ये महाराज जी, ये श्री गोभक्तमाल, ये श्री नाभा जी के भक्तमाल का आश्रय लेकर ही लिखा गया है। जैसे नाभा जी के मूल भक्तमाल ग्रंथ में 56 छंद हैं और उन 56 छंदों पर श्री प्रियादास जी की कवित्वबद्ध टीका है। तो एक बार ओरछा में उत्सव चल रहा था, श्री सीताराम विवाह महोत्सव, पूज्य गुरुदेव के उत्सव के उपलक्ष्य में। और पूज्य गोऋषि श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा महाराज जी विराज रहे थे। और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से तो आप सब परिचित हैं ही, कि उनका उठना बैठना सोना जगना, एक एक श्वास केवल गाय के लिए, निरंतर गाय का चिंतन, गाय का स्मरण। आज विश्व की सबसे बड़ी गौशाला का संचालन भगवान उनके माध्यम से करवा रहे हैं, जहां 1.5 लाख से ऊपर गोवंश। और जितनी पूज्यता से वहाँ सेवा हो रही है, वहाँ जाने पर बाबा लगता है कि वस्तुतः हम गोलोक धाम में आ गए। इतनी प्रसन्न और स्वस्थ गाय। स्थल भी खूब बड़ा बड़ा है, गोष्ठ भी खूब सुंदर है। किसी गोष्ठ में गोबर नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई कूड़ा करकट नहीं दिखाई पड़ेगा। गाय की पूज्य भाव से वहां उपासना होती है। यहाँ पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी ने पथमेड़ा महाराज के संबंध में एक ही वाक्य कहा, श्री गणपत बाबा को स्मरण में होगा कि ये अवतारी पुरुष हैं। कहा नहीं, पथमेड़ा महाराज जी के लिए कहा ये अवतारी पुरुष है। ऐसा काम साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं। तो वो भी विराज रहे थे पथमेड़ा महाराज, और दास की और महाराज जी की चर्चा कुछ ना कुछ होती रहती थी। तो महाराज जी ये चर्चा कर रहे थे कि सत्संग ही एक माध्यम है जो पुनः लोगों के हृदय में गाय को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। और वक्ता लोग कोई भी गाय की चर्चा तो करते ही नहीं। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा, महाभारत कथा, अन्य पुराणों की कथा होती है, ऐसे ही शास्त्रीय आधार पर यदि कोई गो कथा हो तो उससे लोगों को गो महिमा का ज्ञान भी होगा और लोगों के हृदय में गाय बसेगी। और फिर व्यवहारिक रूप से जब गाय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो गो सेवा ही गोरक्षण का साधन है। गाय तो भगवान की भगवान है, गाय की रक्षा हम क्या करेंगे? गाय हमारी रक्षा करती है, पर गो सेवा करने से गोवंश की रक्षा हो जाएगी। तो इसी विषय में हमारी और महाराज जी की चर्चा चल रही थी। तो प्रातःकाल अपने राम संध्योपासन के बाद जप कर रहे थे, तो उसी समय हमारे मन में एक बात आई कि पुराणों में तो गो महिमा बहुत है, पर जैसे भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से संतों की, भक्तों की महिमा घर घर पहुंची है, ऐसे ही गो भक्तमाल नाम से यदि 56 छंद और उनकी कवित्वमयी टीका हो जाए तो हमारे ऐसे मन में भगवत प्रेरणा हुई, तो ये बहुत अच्छा होगा। गो सेवा और गो महिमा के प्रचार प्रसार के लिए, गो भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। तो इस भाव को हमने अपने नित्य नियम के पश्चात पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी को निवेदन किया। बोले बहुत अच्छा भाव है। यदि तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस न लिखा होता तो इतना प्रचार रामचरित्र का नहीं होता। ये बहुत अच्छा है, भाषा में हो तो बहुत अच्छा है। हमसे बोले आप करो, इसको लिखो।
छप्पे कवित्त में आप लिखो। हमने कहा हमारी योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो फिर कौन करेगा इस काम को। तो हमारे मन में आया कि पूज्य पिताजी, उस समय आपका नाम श्री पंडित श्री राम स्वरूप जी पांडे यह नाम था, और अब तो भेष के बाद श्री राम स्वरूप दास जी यही आपका नाम हो गया है। तो हमने महाराज जी को, पथमेड़ा महाराज जी को बताया। महाराज जी ने आपको आज्ञा की, पर आप भी थोड़ी ऐसी ही असामर्थ्य जैसी ही व्यक्त कर रहे थे। तब विवाह मंडप में विराजमान दुल्हा सरकार ने स्वयं हाथ पकड़कर आपको आज्ञा दे करके कहा कि पिताजी आपको गो भक्तमाल लिखनी है। बस वो दुल्हा सरकार की, रघुनाथ जी की ऐसी कृपा हो गई, फिर आप पथमेड़ा में विराजे और गो दुग्ध पान पूर्वक ही अन्न आहार आदि सब त्याग करके लिखा, और अपने आप में बहुत अद्भुत लिखा। इसी से आप समझ लें कि 4 संस्करण इसके प्रकाशित होकर प्रेमियों को प्राप्त हो चुके हैं, और अब फिर अभाव है, मांग है उसकी, तो अब 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। चौथा, हाँ, चौथा संस्करण प्रकाशित। 3 संस्करण समाप्त हो चुके हैं, ये चौथा संस्करण है। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।